सो हेलो वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। आज मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से लेकर के आई हुई हूँ नीट पीजी 2023 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट तो ये है कि नीट यूजी 2023 में एक्चुअल में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। अब क्या करना होगा कि देयर आर मल्टीपल वेकेंट सीट फॉर दी लास्ट राउंड आफ्टर स्टे राउंड। सो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एलिजिबिलिटी दे दी है और एनएमसी ने जो काउंसलिंग रद्द करवा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया है। एंड उसके अलावा अब स्पेशल स्टे राउंड होगा फॉर द यूजी 2023 के लिए, जो का नोटिफिकेशन उसका आएगा विद इन 2 वीक्स के अंदर। तो आपको साइट पे अपडेट रहना है। एंड उसी के अलावा पीजी के लिए भी नीचे से लिखा हुआ है कि स्पेशल स्टे राउंड बहुत जल्दी ही होने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अभी तो फ़िलहाल इसमें लॉगिन सेशन आउट दिखा रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मैं ये दिखा देती हूँ। तो पहले आपको जाना है mcc.nic.in की साइट पे, जिसमें एक आइकन आएगा दैट इज़ पीजी मेडिकल काउंसिल का। सो इस आइकन में जाने के बाद आपको पीजी मेडिकल काउंसिल में क्लिक करना है। तो आपको ऐसा एक पेज मिल जाएगा। देखिए होम के बाद पीजी मेडिकल काउंसलिंग लिखा हुआ है, इसके नीचे है लेटेस्ट न्यूज़। ये पहले मैंने आपको एमबीबीएस के लिए बताया था, अभी मैं आपको पीजी के लिए बता देती हूँ। तो लेटेस्ट न्यूज़ में जो भी न्यू इवेंट्स आते हैं वो सब बताया जाता है। उसके अलावा करंट इवेंट में जो भी इस समय पे नया आएगा उसके रिगार्डिंग उसका शेड्यूल इसमें प्रिस्क्राइब रहेगा। उसके अलावा नीचे जो आप देख सकते हैं दैट इज़ ई सर्विसेज एंड शेड्यूल। तो इसमें जो भी ऑनलाइन जितने भी नोटिस आते हैं उन सबका शेड्यूल्ड फॉर्म इसमें लिखा रहता है। उसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, ये वही कॉलम है जैसे कि आपने एमबीबीएस में भी देखा था। सो चैनल को आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे हमने यूजी में किया था, हम गए थे mcc.nic.in पे, वो वैसे ही सेम आपको पीजी मेडिकल काउंसलिंग के लिए भी आपको जाना पड़ेगा। देखिए एक आइकन आ रहा है पीजी मेडिकल काउंसलिंग, उसमें आप गए। अभी मैंने यूजी मेडिकल काउंसलिंग में जैसे आपको दिखाया था, अब आपको क्लिक करना होगा पीजी मेडिकल काउंसलिंग में। उसके बाद में सेम है जैसे मैंने अभी आपको पहले दिखाया लेटेस्ट न्यूज़। फिर उसके बाद नीचे अगर आप जाएंगे आपको करंट इवेंट्स दिख रहा है सेम एज़ इन पीजी मेडिकल काउंसिल। एंड करंट इवेंट्स के बाद ई सर्विसेज या शेड्यूल जैसे कि सेम एज़ पीजी मेडिकल काउंसिल में दिखाया था। उसके अलावा वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन बोर्ड था, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन बोर्ड है। एंड नेक्स्ट उसमें आता है करंट न्यूज़ एंड इवेंट्स, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कॉलम रहता है एमबीबीएस यूजी में। इसके अलावा नीचे आता है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, अगर आप ठीक से देख रहे होंगे यही चीज़ मैंने अभी आपको पीजी वाले में भी दिखाई थी। सो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में हमें इसमें क्लिक करना होगा सेम एज जैसे वहाँ करते हैं। एंड उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे पीजी में भी यही आता है सिलेक्ट करना, जैसे कि इसमें आपको सारी कैटेगरी दिख रही है। पीजी में आपको ऑल इंडिया, सेंट्रल एंड डीम्ड 3 ही ऑप्शन दिखेंगे। तो उसके अलावा आपको नीचे जितने भी स्कीम्स है वो नहीं मिलेंगी, इसलिए आपको ये शुरू के 3 या फिर ऑल का ऑप्शन मिलेगा। इंस्टीट्यूट में जितने भी देश भर में मेडिकल कॉलेज जहाँ पे पीजी अलाउड है ऐसे ही आपको लिस्ट मिल जाएगी जैसे कि यूजी में आपको दिख रही है। सो आपको कोई भी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके जैसे मैंने उसमें दिखाया था कि आपको शिमला वाला मैंने इसमें क्लिक करा था। उसके बाद मैंने वहाँ का इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर आपके सामने शेयर किया था। तो सेम एज पीजी में भी आपको यही करना होता है। सपोज़ हम कोई मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं जैसे कि आईजीएम मेडिकल कॉलेज शिमला, यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स जो भी कंडक्ट हो रहे हैं, प्रोग्राम्स में अगर आप देखेंगे सिलेक्ट करके ऑल एमबीबीएस, मतलब कि यहाँ पे अभी एमबीबीएस ही अलाउड है। लेकिन अगर पीजी के लिए आपको चेक करना है तो जो भी सिलेक्टेड मेडिकल कॉलेजेस होंगे उसमें से ही आपको क्लिक करके नीचे से एमबीबीएस के बाद पीजी भी आएगा। और ऐसे ही नीचे से आपको दिखता है इंस्टीट्यूशन प्रोफाइल के नीचे आपको क्लिक करना होगा वहाँ पर भी। एंड इसको क्लिक करने के बाद में व्यू प्रोफाइल आपको एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है। तो पीडीएफ फॉर्म को आप ओपन करके देखेंगे तो आपको जो भी मेडिकल कॉलेज जो आपको डिज़ायर था इस तरीके से आपको एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ये एक मैं ओवरव्यू आपको दे रही हूँ क्योंकि ऐसा ही सेम पीजी मेडिकल काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हो। और जो भी वहाँ का कंप्लीट एड्रेस है, वहाँ की वेबसाइट है, वहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, या फिर एडमिशन के टाइम पे वहाँ पे कितना पैसा देना पड़ता है या कितना स्टाइपेंड आपको वहाँ पे मिलेगा, वो सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ से मिल सकता है। सो पीजी की इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कॉलम के अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अभी हम इसमें देख पा रहे हैं यूजी के लिए यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी थी वो आपको दिखाई गई है। उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अदर चाहिए होती है उसके लिए ये लोग लिखते हैं कि आप कॉलेज की वेबसाइट में जा कर के चेक कर लीजिए। जैसे कि इसमें कॉलेज की वेबसाइट जो भी मेंशन थी मैंने उसको यहाँ पे डायल किया हुआ है क्रोम में।
एंड उसके अलावा जब इसकी वेबसाइट में मैं जाऊंगी, वेबसाइट का ओपन होने के बाद में आप नीचे देखिए वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। इसको क्लिक करने के बाद में मैं अपना कंटिन्यू टू साइट कर रही हूँ एंड उसके अलावा अब जा कर के इसका एक्चुअल में जो पेज है वेबसाइट का वो ओपन हो जाता है किसी भी मेडिकल काउंसिल का। इसके अलावा मेडिकल काउंसलिंग में जाने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे आपको इंस्टीट्यूट का प्रोफाइल, वहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल, वहाँ के बारे में, वहाँ का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सभी के बारे में एंड प्लस वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का डिपार्टमेंट्स, वहाँ के सारे हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा एंड वहाँ पे करंट इवेंट्स जो भी चल रहे होंगे, सपोज़ वहाँ पे कोई वैकेंसी आई हुई है, वहाँ पे कोई फ्री शेड्यूल्ड निकाला गया है या कोई भी इमेज जो इस समय पे न्यू चल रही होगी उसके आगे ऐसा न्यू रंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको नीचे देखना होगा वहाँ पे कि रिकमेंडेशन क्या है, रिक्रूटमेंट्स क्या है, कोई न्यूज़ या इवेंट्स कोई उस कॉलेजेस की तरफ से है या नहीं है, या फिर कोई पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट जो आपका है स्टूडेंट कॉर्नर, उसमें अभी क्या ऑप्शन चल रहा है। यहीं पर आप जाकर के देख सकते हैं उस इंस्टीट्यूट का फ़ीस स्ट्रक्चर। जैसे हमने एमबीबीएस यूजी के टाइम पे बताया था, सेम एज़ पीजी में भी आप यही कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है मेडिकल कॉलेज, उसकी वेबसाइट को सिलेक्ट करना है। वेबसाइट में जाके आपको वहाँ पे देखना है स्टूडेंट सेक्शन जिसमें लिखा होगा फ़ीस स्ट्रक्चर। कहीं पर ये एकदम से क्लियरली दिखा रहता है ऊपर ही होम डैशबोर्ड के बगल में, और कहीं पर हमें इसे अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ता है। जैसे कि हर एक ऑप्शन में मैं एक्सप्लोर करके देख रही हूँ। अबाउट अस में मैंने देखा है, यहाँ पे आ रहा होगा फ़ीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। फ़ीस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जब मेरे को दिखता है, मैं हर एक कॉलम को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद जब चेक करी तो मुझे प्रॉपर वहाँ का करिकुलम देखने को मिला एंड उसके बाद मैंने यहाँ का सब कुछ डिटेल छानबीन करी है एंड तब जा कर के मैंने एक प्रॉपर डिसीजन लिया है कि मुझे कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो इस समय पे अवेलेबल कोर्सेज़ हैं वो पैरामेडिकल वाले भी हैं, एमबीबीएस वाले भी हैं, उसमें पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर 2023 या 24 सेशन के हिसाब से दिया गया है। ऐसे ही पीजी में भी करना होता है। पीजी में भी आपको दिया जाएगा फ़ीस स्ट्रक्चर, आपको वहाँ से देख कर के एक लिस्ट बना लेनी है, या फिर अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड अगर स्पेशल वाला होता है तो उसमें भी वहाँ का अपडेटेड फ़ीस स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसमें स्पेशली लिख के आता है करंट इवेंट्स में, तो आपको वेबसाइट पे जाके डिफरेंट कॉलेजेस की चेक करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय फ़ीस स्ट्रक्चर रिगार्डिंग द स्पेशल वैकेंसी राउंड। इस तरीके से आपको साइट पे विजिबिलिटी देखनी है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू माय चैनल।